फरवरी 2018 में मिस्टर फिलिप्स नाम के एक अमेरिकी शख्स ने हैरान करने वाला दावा किया था। खुद को टाइम ट्रैवलर बताने वाले फिलिप्स ने कहा था कि वो चेतावनी देने के लिए 2043 से वापस लौटा है। चेतावनी ये कि 2019 में नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच जंग छिड़ेगी। अमेरिका मिसाइल दागेगा, किम जोंग मारा जाएगा और वर्ल्ड वॉर का अंत हो जाएगा। ना तो जंग हुई, ना ही किम जोंग को कुछ हुआ। लेकिन 2022 में हालात ऐसे बनने लगे हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध और चीन ताइवान की तनातनी के बीच दुनिया में जंग के कई नए फ्रंट खुल गए हैं। कई देशों में इस बीच वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने महामंदी की आशंका जाहिर कर दुनिया पर आने वाले संकट का दायरा और बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या वाकई दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? महामंदी का वर्ल्ड वॉर से क्या संबंध है? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए। आसमान को चीरती मिसाइलें उड़ाई जा रही, टैंकों से गोले बरसाए जा रहे हैं, अदावत को जंगी अंजाम की शक्ल देने की कोशिशें हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या दुनिया बड़े संकट की तरफ जा रही है? ये 6 तस्वीरें दुनिया के उन 6 जंगी मोर्चों की तस्दीक कर रही है जो आने वाले दौर में भीषण आकार ले सकती है। पाकिस्तान से लेकर ईरान, चीन से लेकर जापान और ताइवान, रूस से लेकर अमेरिका तक बारूद बरसाने की होड़ मची है। कहीं नई मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो किसी मुल्क की सरहद टैंकों के धमाकों से थर्रा रही है। इसीलिए दुनिया के हालात का, उस हर बात का विश्लेषण जरूरी है जो मानवता पर त्रासदी का सबब बन सकता है। वो भी चंद सवालों के साथ कि क्यों तीसरे विश्व युद्ध की तारीख तय मानी जा रही है। कौन सी वजह है जिसने दुनिया को 2 धड़ों में बांट दिया है? क्यों जरा जरा सी बात पर 2 मुल्कों में जंग हो रही है? सवाल पेचीदा है तो जवाब उससे भी ज्यादा उलझा हुआ है। इसीलिए दुनिया पर आने वाले महासंकट की हर गांठ सिलसिलेवार तरीके से खोलनी होगी ताकि आप जान सकें कि विश्व युद्ध की आशंका का जो आकार है उसका प्रामाणिक विस्तार है। सबसे पहले बात यूरोप की धधकती दहलीज की करते हैं। 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध की आग शांत होने के बजाय और धधकती जा रही है। यूरोप की चौखट के एक मुल्क का वजूद खत्म होने के कगार पर है, लेकिन ना तो रूस रुका है, ना यूक्रेन झुका है। यूक्रेन ने इस जंग में अपनी जमीन और जवान गंवाए तो रूस की गैरत और ताकत सरेआम हुई। लेकिन दुनिया ने इस युद्ध से क्या सीखा? यही कि 21वीं सदी में भी 2 मुल्कों में युद्ध मुमकिन है। दुनिया के कई देश मिलकर भी जंग नहीं रोक सकते। मौजूदा दौर में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं बेमानी हो चुकी हैं। इसीलिए वर्ल्ड वॉर का भय है। प्रेसिडेंट पुतिन को यूक्रेन में शिकस्त कतई कबूल नहीं है, भले ही इसके लिए फास्फोरस बम से आसमान में अग्नि वर्षा ही क्यों ना करनी पड़े। इसीलिए यकीन मानिए, जब तक अमेरिका और यूरोप ज़ेलेंस्की को टैंक पर चढ़ाकर मॉस्को का मुस्तकबिल स्याह करने का ख्वाब देखेंगे, रूस नहीं रुकेगा। वर्ल्ड वॉर का खतरा और बढ़ेगा। यूरोप की दहलीज की तरह के हालात एशिया की पूर्वी सरहद पर भी हैं। 1.5 महीने से ताइवान के किनारे चीनी जंगी बेड़ों की धमक से सहमे हुए हैं। ना मालूम किस घड़ी किस वक्त माओ के वारिसों की बुद्धि फिर जाए। यही वजह है कि 1.5 महीने से ताइवान की रातें चीनियों के खौफ में जागते हुए बीत रही हैं। रही सही कसर अमेरिका ने पूरी कर दी। बाइडेन ने क्लियर कर दिया है, जोर देकर बता दिया है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान की हिफाजत में चीन से टकराने अमेरिका की फौज जंग के मैदान में उतरेगी। 2022 में तीसरी बार जो बाइडेन ने चीन के खिलाफ अमेरिका की फौज उतारने की बात कही है। ऐसे में साफ है कि ताइवान को लेकर एक ना एक दिन 2 ताकतवर देशों का टकराना तय है। कुछ समय पहले तक 2 देशों के बीच युद्ध की बात को बेमानी कहा जाता था, लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध ने इस बात को लेकर जो धारणा थी उसे पूरी तरह से बदल दिया है। अब बात की जा रही है विश्व युद्ध की। तो क्या विश्व युद्ध हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हो सकता है नहीं, बल्कि हो चुका है। यकीन नहीं होता तो धरती के एक छोर से दूसरे कोने तक बरसते बारूद को देख लीजिए। यूक्रेन से लेकर ताइवान और सीरिया से लेकर यमन तक के इलाके में भीषण हालात हैं। ताकतवर देशों की मिसाइलें चुन चुन कर अपने विरोधियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही हैं। दुनिया में जंग के कितने मोर्चे तैयार हो चुके हैं, ऐसे समझिए। रूस और यूक्रेन में 6 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। चीन ताइवान को तहस नहस करने को तैयार बैठा है।
नॉर्थ कोरिया अपने चचेरे भाई साउथ कोरिया से लेकर पड़ोसी जापान तक के किनारों पर मिसाइलें तैनात कर चुका है। इजराइल और ईरान में हालात किसी भी वक्त विस्फोटक हो सकते हैं। सीरिया, लीबिया से लेकर लेबनान और इराक तक के ठिकाने इजराइल के टारगेट पर हैं। दुनिया के 30 से ज्यादा मोर्चों पर तनातनी के हालात हैं। कई जगह हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं जहां जरा सी चिंगारी बड़ी बर्बादी का सबब बन सकती है। यही बात दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यूनाइटेड नेशंस ने भी मान ली है। ताकतवर देशों की जंगी आरजू के दरमियान एक ऐसी खबर आ चुकी है जिसने महायुद्ध की आशंका को और प्रबल कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दुनिया भर में महामंदी की आशंका जाहिर कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में दुनिया भर में बड़ी आर्थिक मंदी आ सकती है। अमेरिका, यूरोप और एशिया पर मंदी का सबसे ज्यादा असर होगा। कोरोना की वजह से ज्यादातर देशों की तिजोरी पहले ही खाली हो चुकी है। बाकी कसर रूस और यूक्रेन के युद्ध ने पूरी कर दी। जंग की वजह से कई देशों की इकोनॉमी रसातल में जा चुकी है, तो कई देश किसी तरह कर्ज के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसका विश्व युद्ध से क्या लेना देना है? जवाब ऐसे समझिए। दूसरे विश्व युद्ध से पहले दुनिया में जबरदस्त मंदी आई थी। मंदी की वजह से करीब 9000 बैंकों का दिवाला निकल गया। अमेरिका और यूरोप में बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो गईं। 1929 से 1932 के दौरान वैश्विक औद्योगिक उत्पादन की दर में 45% की गिरावट आई थी। अमेरिका में बेरोजगारी 15 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख हो गई थी। 29 अक्टूबर 1929 के दिन मंगलवार को ब्लैक ट्यूसडे का नाम दिया गया। 1929 से शुरू हुई बंदी दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक यानी 1939 तक चली थी। मौजूदा हालात भी इससे अलग नहीं है। कोरोना और रूस यूक्रेन की जंग ने कई देशों का दिवाला निकाल दिया है। अमेरिका और यूरोप में महंगाई 5 दशक में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड स्तर पर है, तो छोटे देश किसी तरह नून तेल का जुगाड़ कर पा रहे हैं। यही वजह है कि जरा सी बात पर दो देश मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं। 4 दिन पहले की इन तस्वीरों को देखिए, जब दो पड़ोसी ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। दोनों देशों के बीच महज पानी को लेकर जंग के हालात बन गए। दोनों तरफ से जमकर एक दूसरे पर गोले दागे गए। इसी तरह के हालात आर्मीनिया और अजरबैजान में भी हैं, जहां बात बात पर बंदूक चलने लगती है। हफ्ते भर पहले हुई झड़प में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हालात ये है कि जब तक सुलह की बात होती है तब तक हालात हाथ से निकल चुके होते हैं। यानी धरती के एक कोने से दूसरे छोर तक जंगी तैयारियों की बिसात बिछाई जा रही है। मध्य एशिया में हालात सबसे विकट हैं। चीन से लेकर रूस और जापान से लेकर ईरान पाकिस्तान तक जिस तरह अदावत के आक्रोश में सुलग रहे हैं, उससे इशारा मिलने लगा है कि आने वाला दौर दुनिया को बारूदी तबाही का मंजर दिखा सकता है। भरोसा है कि अमन कायम रहेगा।